ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ 23 अप्रैल को बैंक में खाता खोला तथा नगद जमा किए 10,000 रुपये। अब यहाँ पर एक तो बैंक में खाता खोला इसलिए बैंक का अकाउंट और कैश जमा किए इसलिए कैश अकाउंट, ये दोनों यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। ये आते हैं पर्सनल अकाउंट में और रियल अकाउंट में। दोनों खातों के नियम जब हमने लगाए तो उसके अनुसार बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। अब यहाँ पर रिसीट वाउचर की विंडो खुली हुई है। यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि जब भी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों एक साथ आएंगे, या मान लीजिए हमारे दो बैंकों में खाते हैं और हम एक बैंक से दूसरी बैंक के बीच कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वह ट्रांजैक्शन एंट्री भी कंट्रा वाउचर में ही आएगी। कंट्रा वाउचर के लिए हमारी शॉर्टकट की है F4। F4 प्रेस करें। सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं डेट 23 आ गई, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करें। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स डालेंगे। क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट हमने डाला, 10,000 रुपये अमाउंट डाल दिया। डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट, इसको हमने डेबिट कर दिया। आगे हम आएंगे नरेशन पे आने से पहले जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बैंक एलोकेशंस फॉर बैंक अकाउंट ये आ जाएगा एक बॉक्स। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो रिसीव्ड फ्रॉम, यानी बैंक को ये जो पैसा रिसीव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? मोहन ट्रेडर्स, ये जो हमारी कंपनी है, जो कि हम खाता खोल रहे हैं, हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये हमारी जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब एंटर प्रेस करेंगे आगे ट्रांजैक्शन टाइप के लिए। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पर आ जाएगी। अब ये देखिए इसमें जिस भी तरह का आपका ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। हमारा चूँकि कैश है इसलिए हम कैश चुनेंगे, परंतु यदि ये ट्रांजैक्शन किसी और माध्यम से होता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। जैसे यदि यह चेक या डीडी से अगर ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर में उस चेक या डीडी का नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट में वह डेट जिस तारीख को चेक या डीडी बना है उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर अंत में उसकी ब्रांच आ जाएगी। ये सारी डिटेल्स भरना होगी। पर चूँकि हमारा जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो कैश है इसलिए हम यहाँ चुनेंगे कैश। ये हमने कैश चुना और चूंकि वो कैश हुआ है इसलिए हमको ये डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। एंटर प्रेस करते जाएंगे और ये देखिए हम वापस कंट्रा वाउचर पर आ गए। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हो गई। आइए अब हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ है 24 अप्रैल 2010 को। बैंक से चेक द्वारा नगद 3,000 रुपये निकाले। अब इसमें प्रभावित होने वाले खाते हैं, चूँकि नगद निकाले हैं इसलिए कैश अकाउंट, और इसमें बैंक इन्वॉल्व है इसलिए बैंक अकाउंट। ये दोनों ही जो खाते हैं इसमें कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो इनके जो नियम हैं उनके अनुसार कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखते हैं इसकी टैली में एंट्री। सबसे पहले हमें देखना होता है कि इस वाउचर में इसकी एंट्री होगी। तो चूंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ हैं इसलिए कंट्रा वाउचर में ही इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट। F2 की प्रेस करें और यहाँ पर ये 24 तारीख है, एंटर प्रेस कर दें। ये डेट यहाँ पर आ गई 24 अप्रैल। क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट यहाँ पर हमने ले लिया। 3,000 रुपये यहाँ पे हमने डाल दिए। आगे जाएंगे एंटर प्रेस करके। अब चूंकि हमने चेक से नगद लिया है तो यहाँ पर बैंक एलोकेशंस फॉर बैंक अकाउंट में ये आपको डिटेल्स भरनी होगी।
सबसे पहले तो फेवरिंग नेम में जिसने चेक से पैसा लिया है तो वो आ गया मोहन ट्रेडर्स। ये है ट्रांजैक्शन टाइप। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, चेक से, डीडी से जिस भी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है वो यहाँ पर चूज़ करना होता है। चूँकि हमारा ये ट्रांजैक्शन चेक से हुआ है इसलिए हम चेक को रहने देंगे, आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर चेक है तो चेक नंबर, डीडी है तो डीडी नंबर, ये डाला जाता है। तो जो चेक हमने दिया उस चेक का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने चेक नंबर डाल दिया। इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर जिस तरह का आपने चेक बनाया है, जैसे सेल्फ का चेक है या योर सेल्फ का है या अकाउंट पे है, वो यहाँ लिखना होता है। सेल्फ हम तब लिखेंगे जब मान लीजिए जिस व्यक्ति का खाता है वो स्वयं पैसे निकाल रहा है खुद के लिए। जैसे यहाँ मोहन ट्रेडर्स का खाता है और मोहन ट्रेडर्स को खुद अपने लिए पैसे निकालने हैं तो वो सेल्फ का चेक दे देगा और पैसे निकाल लेगा। पर अगर आपको अपने अकाउंट में से बैंक को पैसा देना है, मान लीजिए आप कोई डीडी बनवा रहे हैं या आपको एफडी करवानी है या बैंक से संबंधित कोई चेक देना है, बजाय नगद देने के आप अपने अकाउंट में से ही पैसा कटवा रहे हैं, तो जो चेक बनाकर हम देंगे वो योर सेल्फ होगा, जो कि बैंक के लिए होगा। और जब हम जिस व्यक्ति के नाम चेक दे रहे हैं उसके अकाउंट में ही पैसा जाए ऐसा चाहते हैं तो वो अकाउंट पे ही चेक होगा। उसके लिए फिर हम अकाउंट पे ही लिखेंगे। और अकाउंट पे ही चेक के लिए आपको चेक के लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में 2 लाइनें खींचकर, मतलब उसको क्रॉस करके और बीच में अकाउंट पे ही लिखना होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम केवल उसको क्रॉस करके छोड़ देते हैं, अकाउंट पे उसमें लिखते नहीं हैं। तो क्रॉस चेक जो होता है उसमें जिस व्यक्ति के नाम का चेक है उसका ही खाता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो चेक किसी और खाते में भी जमा किया जा सकता है। हमने जो चेक यूज़ किया वो सेल्फ वाला है। तो देखिए हम वापस यहाँ पर आ गए, डेबिट हो गया कैश अकाउंट। यहाँ पर नरेशन आ गया विड्रू कैश थ्रू चेक, एंटर प्रेस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन हमारा हुआ 24 अप्रैल को मनोज ट्रेडर्स से माल खरीदा 5,000 रुपये का। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी बताया था, अगर यहाँ पर पार्टी का नाम हो और नगद उधार कुछ नहीं दिया हो तो उसे उधार माना जाता है। तो ये उधार माल खरीदा। प्रभावित होने वाले खाते चूँकि परचेसिंग हुई है इसलिए तो परचेस अकाउंट और दूसरा मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट। परचेस अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया और इनके नियमानुसार परचेस अकाउंट डेबिट होगा और मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं इसका इनवॉइस। ये देखिए, ये मनोज ट्रेडर्स का इनवॉइस है। अब चूँकि हमने माल उधार लिया है इसलिए ऊपर क्रेडिट मेमो लिखा है। इनवॉइस नंबर ये है 55 और जिस तारीख का है ये यहाँ लिखी हुई है। इसके जो डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 100 kg सोयाबीन तेल खरीदा 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। इस तरह से ये 5,000 रुपये अमाउंट आया। अब हम इसकी एंट्री के लिए चलते हैं टैली पर। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो खुली हुई है क्योंकि हमारी पिछली एंट्री हमने इसी में की थी। पर यहाँ पर चूँकि परचेसिंग हो रही है इसलिए इसकी एंट्री होगी परचेस वाउचर में। उसके लिए हमको F9 की प्रेस करना रहेगी। अब यहाँ पर पहले तो हम देख लें तारीख। तो तारीख चूँकि 24 तारीख की ही एंट्री है इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ लिखना है जो था 55, वो हमने डाल दिया। डेट 24 अप्रैल अपने आप आ गई है। अब हम आते हैं एंटर प्रेस करके पर्टिकुलर्स पे। यहाँ पर क्रेडिट होगा मनोज ट्रेडर्स, तो ये मनोज ट्रेडर्स हमने ले लिया, अमाउंट लिख दिया 5,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करके हम आगे आ गए। डेबिट होगा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट हमने ले लिया। अब यहाँ पर जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर परचेज आएगा जिसमें यहाँ पर आइटम वगैरह की एंट्री हमको करना है। नेम ऑफ आइटम था सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल हमने लिया। एंटर प्रेस करके क्वांटिटी पर आए 100 kg यहाँ पर हमने लिख दिया। रेट 50 रुपीज़ पर kg था, तो अमाउंट और आगे की चीज़ें अपने आप यहाँ आ गई हैं। एंटर प्रेस करके हम आगे आ गए। नरेशन हमने यहाँ लिख दिया। एंटर प्रेस करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आया एक्सेप्ट का, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एंट्री हो गई।